दोस्तों, महाभारत में पितामह भीष्म एक ऐसे चरित्र हुए जिनके संबंध में जितना कहा जाए उतना कम है। बात चाहे धर्म की हो या सुखी जीवन की, पितामह से बेहतर शिक्षा कोई नहीं दे सकता। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया, तब भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। वे उस सर सैया पर लगभग 58 दिनों तक मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। इस दौरान उन्होंने जीवन के कई गूढ़ रहस्य प्रस्तुत किए। उन्हीं में से ली गई जानकारी के आधार पर आज हम आपको 10 बिंदु बताने जा रहे हैं जो निश्चित ही आपको सुखी जीवन दे सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि हम आपसे पूछें कि सभी धर्मों में से सबसे उत्तम धर्म कौन सा है, तो संभव है कि आप लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहेंगे। कोई कहेगा हिंदू धर्म बड़ा है, तो कोई कहेगा इस्लाम, किसी को कृष्ण प्रिय है तो किसी को राम। लेकिन क्या आपको पता है धर्म का उत्तम ज्ञान रखने वाले भीष्म धर्म के संबंध में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, सत्य ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ और उत्तम है। जी हाँ, सत्य यानी कि सनातन धर्म। दरअसल सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी कि सदा बने रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत। कहते हैं सनातन धर्म इस सृष्टि पर करीब 1 अरब 96 करोड़ 8,53,110 साल पुराना है। वास्तव में तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सभी धर्म सत्य यानी सनातन के अंतर्गत आते हैं। संसार का कोई भी धर्म सनातन से पृथक नहीं। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर पितामह से धर्म के लक्षणों के बारे में पूछते हैं। इस पर पितामह उन्हें धर्म के 13 लक्षण बताते हुए कहते हैं, सत्य बोलना, सभी प्राणियों को एक समान समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना, क्षमा, शील, लज्जा, दूसरों को कभी कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर की भक्ति, मन की पवित्रता, साहस और विद्या। ये सभी 13 के 13 धर्म के लक्षण हैं। जहाँ कहीं ये दिखे समझना कि यहाँ धर्म है, किंतु जहाँ ये लक्षण दृष्टिगत ना हो तो समझ लेना कि यहाँ धर्म नहीं पाखंड है। वेद सत्य का ही उपदेश देते हैं, इसीलिए वैदिक काल उत्तम था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल मिलता है, उतना ही फल सत्य का अनुसरण करने पर प्राप्त होता है। धर्मराज ने कहा, पितामह कृपया आप सत्य और झूठ में अंतर स्पष्ट करें। इस पर पितामह कहते हैं, वत्स, सत्य ही ब्रह्म और सत्य ही तप है। सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है, जबकि झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। सरल शब्दों में कहें तो स्वर्ग प्रकाश और अंधकार नरक है। जो मनुष्य सत्य की छाया तले जीवन बिताता है, वो जीते जी सुख और अंत में स्वर्ग को पाता है। किंतु जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, वो जीते जी तो कष्ट पाता ही है, अपितु मरणोपरांत नरकगामी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों धर्मराज आगे कहते हैं, पितामह मनुष्य में कौन से गुण होने चाहिए व कौन से अवगुणों से उसे बचना चाहिए? पितामह कहते हैं, वत्स, मनुष्य को सदा ऐसे वचन बोलना चाहिए जो दूसरों को प्यारे लगे। ये गुण सभी मनुष्यों में होना चाहिए। जबकि अन्य को भला बुरा कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, ये सभी अवगुण है पुत्र। जितना जल्दी हो सके इन्हें त्याग देना चाहिए। धर्मराज ने कहा, पितामह इस लोक व परलोक में मिलने वाले सुखों में कितना अंतर है? पितामह ने कहा, वत्स, इस लोक में कामनाओं को पूरा करने से जो सुख मिलता है, वो सुख कामनाओं से मुक्त होने पर परलोक में मिलने वाले सुखों की तुलना में 16वां हिस्सा भी नहीं है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि मनुष्य को कभी कामनाओं की पूर्ति कर प्राप्त होने वाले सुख को पाने के चक्कर में पड़कर जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपितु इन सब से परे उसे कामना रहित जीवन जीना चाहिए। पितामह आगे कहते हैं, वत्स, जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच ले, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को भीतर खींचता है, तो उसे आत्मा की ज्योति व उसकी महत्ता दिखाई देती है। इसके बाद धर्मराज ने पितामह से आगे पूछा, हे पितामह, कृपा करके आप मुझे मृत्यु और अमरता के बारे में बताइए। पितामह ने कहा, वत्स, मृत्यु और अमरता दोनों ही मनुष्य के अधीन है।
मोह का फल मृत्यु है। जो मनुष्य मोहग्रस्त रहता है उसे जीते जी कुछ नहीं मिलता, अंत में उसे पीड़ादायक मृत्यु प्राप्त होती है। किंतु ऐसा व्यक्ति जो सत्य का अनुसरण करता है, मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, वो अनंत युगों तक अमर रहता है। पितामह, संसार को किसका भय है? वत्स, संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेर रखा है, चारों ओर से मृत्यु प्रहार कर रही है। दिन बीत जाता है, रात भी बीत जाती है, लेकिन तुम जागते क्यों नहीं? उठो वत्स, अब समय व्यर्थ ना जाने दो, तुम्हारे कार्य अभी समाप्त नहीं हुए। इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें घसीट ले, तुम अपना कल्याण कर लो। आप धन्य है पितामह, कृपा करके आप हमें सुखी जीवन के सूत्र बताइए। हे वत्स, स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, इससे मनुष्य कलेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। मार्ग कठिन है किंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य के पास पवित्रता के अतिरिक्त कोई और संपत्ति नहीं, उसके समान सुखी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पलड़े में इस पवित्र निर्धनता को रखा, जबकि दूसरे पलड़े में राज्य, किंतु पवित्र निर्धनता का पलड़ा भारी निकला। जबकि धनवान पुरुष सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा हो। तदनंतर युधिष्ठिर ने पूछा, सुख को पाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है पितामह? वत्स, त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्शों की सिद्धि नहीं होती और न ही त्याग के बिना मनुष्य कभी भय से मुक्त हो पाता है। त्याग की सहायता से मनुष्य हर प्रकार से सुख प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी पितामह की वे 10 बातें जिनका अनुसरण करने वाला मनुष्य सुखी हो जाता है। अतः आप अभी से इन बातों पर विचार करना शुरू कर दें। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।